सीजीआई संजीव खन्ना फुल एक्शन मोड में दिखाई दे रहे हैं। आपको बता दें, ठीक एक दिन पहले पूर्व सीजीआई चंद्रचूड़ के फैसले को पलटा, मस्जिद के सर्वे पर रोक लगाई, मोदी सरकार को नोटिस थमाया और अब ईवीएम वेरिफिकेशन के मामले में चुनाव आयोग पर एक्शन लेने की तैयारी कर ली है। जी हां, जिस मामले को लेकर पूर्व सीजीआई चंद्रचूड़ ने ईवीएम याचिका को खारिज करते हुए कांग्रेस को हड़काया था, अब उसी पर सीजीआई संजीव खन्ना एक्शन लेने वाले हैं, सुनवाई करने वाले हैं। अब ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कि क्या चुनाव आयोग अपने ही खेल में फंस गया है और क्या सुप्रीम कोर्ट का आदेश का उल्लंघन करने के चलते मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार पर अवमानना का केस चलेगा? तो क्या होने वाला है? सुप्रीम कोर्ट ने क्या सख्त एक्शन लिया है? चुनाव आयोग ने क्या जवाब दिया है? आपको एक एक करके बताएंगे, लेकिन उसके पहले सीजीआई संजीव खन्ना के एक्शन के चलते पूर्व सीजीआई चंद्रचूड़ कितना बुरा फंस गए हैं, फटाफट से बता देते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हरियाणा विधानसभा चुनावों के नतीजों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में तत्काल प्रभाव से याचिका दाखिल की गई। याचिका दाखिल करते हुए कांग्रेस ने मांग की कि 20 सीटों पर ईवीएम 99% चार्ज पाई गई है, वोटों की चोरी हुई है, वोटों की धांधली हुई है। ऐसे हालातों में तत्काल प्रभाव से ईवीएम वेरिफिकेशन होना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट को इसमें एक्शन लेना चाहिए। लेकिन तब के सीजीआई चंद्रचूड़ ने कांग्रेस की एक ना सुनी, उस याचिका को खारिज कर दिया गया और खारिज करते हुए कहा गया कि इस तरह की याचिका अगर आप सुप्रीम कोर्ट में लगाएंगे तो आप पर जुर्माना भी लग सकता है। खबर भी मौजूद है, मैं आपको एक खबर भी दिखा देती हूं। खबर आप देखिए भास्कर की, इसमें लिखा भी हुआ है कि हरियाणा चुनाव से जुड़ी याचिका सुप्रीम कोर्ट में खारिज, कांग्रेस ने जल्दी सुनवाई की मांग की थी। सीजीआई बोले, क्या नई सरकार का शपथ ग्रहण रोक देना चाहते हो? तो इस पर तब के सीजीआई चंद्रचूड़ खूब भड़के और इतना भड़के कि कांग्रेस के वकील की लंका लगा दी। कहने लगे कि अगर इस तरह की याचिका लाओगे तो तुम पर जुर्माना लगा दूंगा। तो तब तो चंद्रचूड़ ने याचिका को खारिज कर दिया था। हरियाणा विधानसभा चुनावों में जांच नहीं हो पाई थी, लेकिन अब महाराष्ट्र को लेकर पेच फंस गया है। आपको बता दें, जो हरियाणा के विधानसभा चुनावों में हुआ वही कुछ महाराष्ट्र में भी होता हुआ नजर आया है। इसी को लेकर पहले 137 ईवीएम मशीनों की जांच को लेकर 11 उम्मीदवारों ने 66 लाख रुपए चुनाव आयोग को जमा कर दिए। उसके बाद ये संख्या बढ़कर हो गई है 104। आप देख सकते हैं, पहले 11 उम्मीदवारों ने जांच की मांग की है, फिर उसके बाद 104 उम्मीदवारों ने जांच की मांग की है, ईवीएम वेरिफिकेशन की मांग की है। लेकिन आपको बता दें कि यहां पर खेल हो गया है। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के बावजूद चुनाव आयोग ईवीएम के वेरिफिकेशन के लिए तैयार नहीं है। और तो और चुनाव आयोग ने तो यहां तक कह दिया है कि हम ईवीएम का वेरिफिकेशन तभी करेंगे जब हमें कोर्ट आदेशित करेगा। खबर आप देख सकते हैं, खबर में साफ लिखा भी हुआ है कि नो काउंटिंग ऑफ वीवीपैट स्लिप्स विल डू सो ओनली इफ कोर्ट ऑर्डर सेज ईसी। तो चुनाव आयोग ने साफ कह दिया है कि हम इस तरह का वेरिफिकेशन नहीं करेंगे और ये वेरिफिकेशन तो तभी होगा जब हमें कोर्ट आदेशित करेगा। एक तरफ चुनाव आयोग का बयान निकलकर सामने आया है, वहीं दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगा दी गई है। जी हां, सुप्रीम कोर्ट में ईवीएम वेरिफिकेशन को लेकर याचिका लगा दी गई है, जिसके बाद से बवाल खड़ा हो गया है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने साफ आदेशित कर दिया है कि इस याचिका पर कोई और नहीं बल्कि नए सीजीआई संजीव खन्ना सुनवाई करेंगे। तो कैसे अपने ही खेल में बुरी तरीके से फंस गया है चुनाव आयोग, मैं आपको बताती हूं। खबर आप देखिए जागरण की, इसमें साफ लिखा हुआ है कि ईवीएम वेरिफिकेशन की मांग पर सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई, पढ़ें याचिकाकर्ता की दलील पर क्या बोली है अदालत। तो याचिकाकर्ता ने शानदार दलीलें दी हैं और इन दलीलों पर सुप्रीम कोर्ट ने पहले तो याचिका को स्वीकार कर लिया है और दूसरा आदेश भी पारित कर दिया है। तो क्या कहा है सुप्रीम कोर्ट में, ध्यान से सुनिएगा। मैं आपको खबर का मेन पॉइंट पढ़कर सुना भी देती हूं। देखिए, जागरण की खबर में लिखा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के सत्यापन की नीति संबंधी याचिका पर सुनवाई के लिए उसी खंडपीठ के समक्ष जाना चाहिए जिसने अप्रैल में यह फैसला लिया
किया था। और आगे सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस नेता करण सिंह दलाल की याचिका पर यहां तक कह दिया है कि हरियाणा विधानसभा चुनाव के दौरान ईवीएम के सत्यापन का मामला भी उसी बेंच को सूचीबद्ध किया जाता है जिसने अप्रैल में फैसला सुनाया था। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि पेच फंस गया है। आपको बता दें, अप्रैल में जो फैसला सुनाया था वो फैसला किसी और ने नहीं सुनाया था, संजीव खन्ना ने सुनाया था, जो अब के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं। अब ऐसे हालातों में चुनाव आयोग का क्या होगा, सवाल तो इसी बात को लेकर खड़ा होता है। फिलहाल संजीव खन्ना ने जब अप्रैल के महीने में इस याचिका पर सुनवाई की थी, तो सुनवाई के दौरान क्या फैसला सुनाया था वो भी मैं आपको फटाफट से बता देती हूं। खबर में देखिए लिखा भी हुआ है कि इस साल अप्रैल में सुप्रीम कोर्ट की तत्कालीन जस्टिस संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता की खंडपीठ ने देश में चुनाव प्रक्रिया की विश्वसनीयता को मजबूत करने के उद्देश्य से एक आदेश जारी किया था। अब इस आदेश में क्या कहा था तब संजीव खन्ना ने, ध्यान से सुनिएगा। देखिए खबर में आगे लिखा भी हुआ है कि जिसमें किसी चुनाव में दूसरे और तीसरे स्थान पर आए उम्मीदवारों के लिखित अनुरोध पर 5% ईवीएम की इस्तेमाल मेमोरी माइक्रो कंट्रोलर की जांच और सत्यापन का निर्देश दिया गया था। यह जांच ईवीएम के निर्माता कंपनियों के इंजीनियर करेंगे। इस दौरान उम्मीदवारों और उनके प्रतिनिधि भी मौजूद रहेंगे। तो आप देख सकते हैं कि 104 उम्मीदवारों ने ईवीएम वेरिफिकेशन की याचिका लगाई है। अब इस पर चुनाव आयोग किसी तरह का कोई एक्शन लेने के लिए तैयार नहीं है, जिसके चलते सुप्रीम कोर्ट में डिमांड की गई है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना हो रही है। अब इसी पर सख्त एक्शन हुआ है और एक्शन लेते हुए सीजीआई संजीव खन्ना को यह मामला सूचीबद्ध कर दिया गया है। तो पूरी क्रोनोलॉजी आप समझ सकते हैं। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि चुनाव आयोग की तरफ से दावा किया गया है कि 288 सीटों में से 1440 मतदान केंद्रों पर वीवीपैट की पर्चियों की गिनती हुई है और इन गिनती के बाद नतीजे निकलकर सामने आए हैं कि महाराष्ट्र के चुनावों में किसी तरह की कोई धांधली नहीं पाई गई है, कोई गड़बड़ी नहीं पाई गई है, जबकि गड़बड़ी के सबूत सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। आप अच्छे से जानते हैं कि महाराष्ट्र के चुनावों में प्रत्याशियों को उन्हीं के परिवार के वोट नहीं मिले हैं। पूरे के पूरे गांव में कांग्रेस को 0 वोट मिले हैं। आलम तो यहां तक रहा है कि कुल वोटों की संख्या गांव में 312 है, लेकिन गिनती 624 की हो चुकी है। सारे के सारे सबूत मौजूद हैं, लेकिन इनको चुनाव आयोग मानने के लिए तैयार नहीं है। अब इसी पर सीजीआई संजीव खन्ना सुनवाई करने वाले हैं। ऐसे हालातों में यह देखना दिलचस्प होगा कि चुनाव आयोग इस पर क्या जवाब देता है। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार का क्या होता है, क्योंकि आप पहले ही जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से महाराष्ट्र और झारखंड के चुनावों में वोटर्स की संख्या प्रत्येक पोलिंग बूथ पर 1200 से बढ़ाकर 1500 कर दी गई है, इसको लेकर भी नोटिस जारी किया है। चुनाव आयोग से जवाब तलब किया है कि 1200 की वोटिंग आप लोग करवा नहीं पाते हैं, आखिर कैसे ये संख्या 1500 कर दी गई है। तो चुनाव आयोग पूरी तरीके से अपने खेल में फंसता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे हालातों में जब संजीव खन्ना सुनवाई करेंगे तो चुनाव आयोग का क्या होगा, और सबसे बड़ी बात राजीव कुमार क्या जवाब देंगे, आपको क्या लगता है? इस सवाल के जवाब में इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है? दाल में कुछ काला है या फिर की पूरी दाल ही काली है? इस सवाल के जवाब में आप जो भी सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि सच्चाई दूसरों तक पहुंच सके। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें। फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।